आज हम लोग क्लास 10 का एक प्रॉब्लम है जिसमें नाम है जिसका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर यानी कुछ कार्बन कंपाउंड्स दिया जाएगा और उसका नाम लिखने के लिए आज हम लोग सीखेंगे। पहले जानते हैं कि कार्बन का खासियत क्या होता है। ये जो कार्बन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी एटॉमिक नंबर 6 है। यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 और 4। यानी एक कार्बन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4। यानी कहने का मतलब है कि ये जो कार्बन है, कार्बन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 2 3 4। ये जो कार्बन है उसको सेटिस्फाइड यहाँ होने के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 8 2 8 यानी शुरू में 2 रहना चाहिए और सेकेंड वाला सेल में 8 रहना चाहिए। पर कार्बन का सेकेंड वाला जो सेल है उसमें 4 है। ठीक है, उसमें 4 है। तो कार्बन का दो खासियत हो गया, चाहे 4 ये लूज करके 2 पर आ जाए या फिर 4 को और गेन करके ये 8 पर आ जाए। तो इसके पास दो उपाय है, चाहे 4 को खो दे चाहे 4 को ले ले। पर कार्बन क्या करता है, इस 4 को खो नहीं सकता है क्योंकि इस 4 को खोने के लिए इसके पास ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए। ठीक है, इसलिए कार्बन क्या करेगा, उसको खोएगा नहीं बल्कि 4 इलेक्ट्रॉन कहीं दूसरा जगह से जुगाड़ कर लेगा, कहीं दूसरे जगह से वो लेने का प्रयास करेगा। तब जाकर अगर 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये मेरा 2 4 और 4 ले लेगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और कार्बन उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये इसका सेटिस्फाइड वैलेंसी हो जाएगा। ठीक है, एक जो कार्बन होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आउटर उसका लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। उस तरीक़ा से दूसरा भी कार्बन है, उसका भी उसी वही बात है। एक वो भी क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। 1 2 3 4। ठीक है, अगर दो कार्बन आपस में सिंगल इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा तो वहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनेगा, इसका नाम होगा अल्केन। अगर वही कार्बन आपस में 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा तो उसका नाम होगा अल्कीन। अगर वही 2 कार्बन आपस में ट्रिपल इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, यानी एक कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, उस तरीके से दूसरा कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, यहाँ पर जो बॉन्डिंग बनेगा वो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, इसका नाम हो जाएगा अल्काइन। अल्काइन। जैसे कि ये कार्बन है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया तो इसका 3 इलेक्ट्रॉन अभी बचा हुआ है। उस तरह ये कार्बन है, 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया तो इसका 3 इलेक्ट्रॉन अभी बचा है। उस तरह ये कार्बन है, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया तो 2 इलेक्ट्रॉन अभी बचा है। ये कार्बन है, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन अभी बचा है। ये कार्बन है, 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। ये 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया तो इसका भी 1 बच गया। यानी एक कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इसका नाम कैसे लिखा जाता है। इसका नाम कैसे लिखा जाता है, सबसे पहला जानते हैं कि नंबर ऑफ, यहाँ पर कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन। अगर एक कार्बन हो उसको मीथ बोला जाता है, 2 कार्बन हो उसको ईथ बोला जाता है, अगर 3 कार्बन हो उसको प्रोप बोला जाएगा, 4 कार्बन हो उसको ब्यूट बोला जाएगा, 5 कार्बन हो उसको पेंट बोला जाएगा और 6 कार्बन हो उसको हेक्स बोला जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मान लिया जाए 2 कार्बन है और ये दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड में अटैच है, यानी एक कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर है, यानी इसका 3 गो भाग बचा हुआ है। उस तरीके से इस इलेक्ट्रॉन का 1 शेयर है तो उसका 3 भाग बचा हुआ है। मान लो तीनों जो हाइड्रोजन। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले कितना कार्बन है, मेरे पास डबल कार्बन है तो डबल 2 कार्बन का क्या नाम होता है, तो 2 कार्बन का मेरा नाम है ईथ, तो सबसे पहले लिख लेंगे ईथ। ठीक है,
और दोनों कार्बन किस में अटैच है, तो सिंगल बॉन्ड में अटैच है। तो सिंगल बॉन्ड को क्या बोला जाता है, तो सिंगल बॉन्ड को अल्केन बोला जाता है। तो इस अल्केन का लास्ट का एनी इसके साथ जोड़ देंगे तो मेरा हो जाएगा इथेन। कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए दूसरा, मान लीजिए 3 कार्बन है, 1 2 3, एक कार्बन का 4 होता है, एक इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्डिंग करने के लिए इस्तेमाल हो गया तो इसका 3 बच गया। उस तरीके से ई कार्बन का एक इधर इस्तेमाल हो गया, इधर इस्तेमाल हो गया तो इसका 2 बच गया। उस तरीके से एक कार्बन का इधर इस्तेमाल हो गया तो इसका 3 बच गया। अब इसका नाम लिखना है। सबसे पहले देखेंगे कि ये जो तीनों कार्बन है वो कितना बॉन्ड में अटैच है। तो सबसे पहले तीनों कार्बन सिंगल बॉन्ड में अटैच है, यानी ये अल्केन का ग्रुप है, यानी ये अल्केन का ग्रुप है। ठीक है, 3 कार्बन को क्या बोला जाता है, तो 3 कार्बन को प्रोप बोला जाता है। ठीक है, और सारा सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड यानी अल्केन, अल्केन का लास्ट वाला इसके साथ एनी जोड़ देंगे, यानी इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, अब लास्ट उसी तरीक़ा से मान लीजिए 4 कार्बन हो गया, 1 2 3 4, ये कार्बन का एक शेयर कर दिया तो इसका 3 बचा हुआ है। ये कार्बन का 2 शेयर किया तो इसका 2 बचा हुआ है। ये कार्बन का 2 शेयर हो गया तो इसका 2 बचा है। इस कार्बन का 1 शेयर हो गया तो इसका 3 बचा है। अब इसका नाम लिखना है। सबसे पहले कितना कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्यूट बोलते हैं। 4 कार्बन को ब्यूट, और चारों कार्बन कितना बॉन्ड से अटैच है, तो चारों कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है, यानी किसका ग्रुप है, ये अल्केन का ग्रुप है। ठीक है, तो इसका नाम कैसे होगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिख दिए और ये अल्केन का है इसलिए इसके लास्ट में ए एन ई जोड़ दिए, यानी इसका हो गया ब्यूटेन। इसी तरीक़े से 5 कार्बन का हो जाएगा, इसी तरीक़े से 6 कार्बन का हो जाएगा। और जो अल्कीन और अल्काइन वाला है उसका नोमेनक्लेचर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।